Hello everyone. Today is my topic about the LDC General Science topic. It is topic about the ऑक्सीकरण एंड अपचयन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बारे में जानना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती क्या है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग करता है और हाइड्रोजन का त्याग करता है। चूंकि ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है और हाइड्रोजन एक विद्युत धनी तत्व है, अतः ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक विद्युत ऋणी तत्व पदार्थ से सहयोग करता है या विद्युत ऋणी तत्व पदार्थ से निष्कासित होता है। उदाहरण जैसे वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल जैसे सल्फर है, एस है, O2 से रिएक्ट करता है तो SO2 बनता है। सी से कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 बनता है। और जब अभिक्रिया में पदार्थ का विद्युत ऋणी तत्वों से अभिक्रिया करता है, विद्युत ऋणी मतलब नेगेटिव, तो FeCl2 जो है वो Cl2 से जैसे रिएक्शन करता है FeCl3 बन जाता है। Mg जो है वो Cl2 से करता है तो MgCl2 बन जाता है। जब पदार्थ हाइड्रोजन का निष्कासन त्याग करता है, अर्थात कोई भी हमारे पास में प्रोडक्ट है उसमें से हाइड्रोजन का रिमूव होना, जैसे H2S प्लस Cl2 है, उसमें से 2HCl प्लस S हो जाता है। इन सभी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऑक्सीजन अभिक्रियाएं, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अपचयन अभिक्रियाएं, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। यह वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु या विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है। विद्युत धनी मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन है, अर्थात O2 परमाणु या विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है। उदाहरण जैसे अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का सहयोग मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, Cl2 प्लस H2S इक्वल टू 2HCl प्लस S निकल गया, Cl2 के साथ में हमारा H2 आके जुड़ गया, C2H5 प्लस H2 तो C2H5 हो गया। ठीक है। अभिक्रिया में विद्युत धनी तत्व का संयोग हो, विद्युत धनी मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, तो SnCl2 के साथ में जब H2Cl2 का हम कराते हैं तो H2Cl2 प्लस SnCl4 बन जाता है। कॉपर क्लोराइड के साथ में जब हम Cu का कराते हैं तो Cu2 प्लस Cl2 बन जाता है। अभिक्रिया में जब O2 परमाणु का निष्कासन हो मतलब O2 का रिमूव होना, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड में जब H2 के साथ में अभिक्रिया करता है तो एक तो कॉपर बनता है और H2 उसमें से रिमूव हो जाता है। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ में करता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। फिर आती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही एक रिएक्शन के अंदर होता है। इसमें एक ही अभिक्रिया में एक साथ में ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ठीक है। जैसे जिंक, हमारा जिंक, इसमें हम देख सकते हैं जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, उसमें H2 है, तो H2 जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का Cu बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ले ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, इससे अपचयन हो जाता है ऑक्सीजन का इसमें से, और H2 के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो इससे इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो एक ही रिएक्शन में दोनों हो रही है तो इसको हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर इसी प्रकार इसके ऑक्सीकरण एंड अपचयन के अंदर हम दो प्रकार की अवधारणाएं देख सकते हैं। एक फर्स्ट हमारी जो अवधारणा आती है वो आती है ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण को समझा जा सकता है। अष्टक नियम के अनुसार जो हमारा अष्टक नियम जो है उसके अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, त्याग करके या साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा या फिर किसी के साथ में बॉन्डिंग बना लेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो सके, तो उससे अष्टक पूर्ण करेगा अपने पूरे 8 को, जो अपना 8 कॉस्ट है उसको तो पूरा करेगा। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है और ठोस अवस्था में भी आयन युग्म जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में रहता है। इस यौगिक के निर्माण में उदासीन सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनावेशित सोडियम आयन बनाता है। जो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो हमारा Na पॉजिटिव में बन जाता है। सोडियम ऑक्सीकृत हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। हम इसे विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन गया, ऑक्सीकृत हुआ, इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे हम विइलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे 2Na माइनस 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें से रिमूव होना तो 2Na पॉजिटिव बन गया। Cl2 में जब 2 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए तो 2Cl नेगेटिव बन गया। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा अपचयन हो गया, यहाँ हमारा ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। सेकेंड जो हमारी अवधारणा आती है वो होती है अपचयन की इलेक्ट्रॉन अवधारणा। अपचयन
वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और यह ऑक्सीकरण के विपरीत होती है, इसे इलेक्ट्रॉनिकरण कहते हैं। समझ में आया होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था ये वाली Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इसके अंदर क्या अपचयन वही है जिसमें इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिकरण कहते हैं। और ये ऑक्सीकरण की हमेशा विपरीत होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है और अपचयन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। जैसे 2Mg, हमारा जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्शन करेगा तो 2MgO बन जाता है। Mg ऑक्सीकरण के सहयोग से MgO में ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर हमारा इसी में अपचयन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो Mg परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Mg2 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, पहले वो ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत परमाणु इन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव में अपचित हो जाता है। जैसे देखो Mg जो था, Mg था हमारा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, ले लिए, लेकर अपचयन हो गया तो Mg2 पॉजिटिव हो गया। फिर ऑक्सीजन जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन, पहले तो क्या हुआ कि Mg जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या करा, रिमूव कर दिया, तो Mg2 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। फिर ऑक्सीजन जो हमारे पास था लेने के साथ में वो हमारा O2 हो गया। O2 मतलब यहाँ पर हो गया हमारा अपचयन। इस प्रकार ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है तो इलेक्ट्रॉनिकरण कहलाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो इलेक्ट्रॉनिकरण कहलाता है। इसके हम थोड़ा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे Cl2 जब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ करता है तो 2Cl बन जाता है, अपचयन हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिए। फिर Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन उसने एक जैसे ही अंदर Fe+2 हो गया, अपचयन हो गया। Sn+2 से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो Sn+4 हो गया, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। दिस इज माई टॉपिक इज अबाउट द LDC साइंस, जनरल साइंस का ये टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक मैं अगले दिन डालूंगी। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।